हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज का बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये वीडियो नंबर 7 है। आज की इस वीडियो में डिस्काउंट पे डिस्कशन आपके साथ करेंगे और डिस्काउंट के साथ साथ कुछ और छोटी छोटी बातों पे आपके साथ डिस्कशन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्त। ओके, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट पे और कुछ और छोटी छोटी बातों पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके साथ डिस्काउंट दोस्त। ओके, वीडियो नंबर 6 में रिसिप्ट के बारे में डिस्कस किए थे आपके साथ। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, बहुत डिटेल डिस्कशन आपके साथ वीडियो नंबर 6 में किए थे। ओके, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट पे। सबसे पहले डिस्काउंट पे आइए दोस्त। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, रिबेट, कंसेशन। क्लियर है दोस्त, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। अगर आप कहीं कुछ सामान खरीदने गए और जहां से आप खरीद रहे हैं सेलर आपको कुछ छूट दे देता है, कंसेशन दे देता है, रिबेट दे देता है, किसमें सर? इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है उस प्राइस में आपको कुछ छूट मिल जाता है, कंसेशन मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। या आपको कुछ अमाउंट पे करना है, उस अमाउंट में से कुछ कंसेशन कोई दे दे, कोई रिबेट दे दे, कोई छूट दे दे, इसी को क्या बोलते हैं दोस्त? डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है? डिस्काउंट जनरली दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देखिए दोस्त, डिस्काउंट का मतलब हो गया रिबेट, रिबेट, कंसेशन, कंसेशन, रिबेट हो गया, कंसेशन हो गया, इसको क्या बोले दोस्त? डिस्काउंट बोले। कब मिलता है? इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज, या फ्रॉम अमाउंट पेबल। अगर आपको कुछ अमाउंट देना है और उसमें से कुछ डिस्काउंट मिल जाए तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्त? उसमें से कुछ छूट मिल जाए, इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है? अब मुद्दा यह है कि डिस्काउंट कितने टाइप का होता है। तो दोस्त जनरली डिस्काउंट दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, हम आपको डिटेल में लिखा भी देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। और एक को बोलते हैं, पता है क्या दोस्त? कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और एक को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कैश डिस्काउंट। क्लियर है? अब समझना यह भी है कि किसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं और किसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। समझ में आया दोस्त? किसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं और किसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब मुद्दा समझिए क्या है। देखिए दोस्त, आप किसी शोरूम में गए और शोरूम के आगे बोर्ड लगा हुआ है कि बाई 1 गेट 2, बाई 2 गेट 3, बाई 4 गेट 5। ऐसे ऐसे आप डिस्काउंट पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं दोस्त? आप 2 आइटम खरीदिएगा, एक आइटम फ्री मिलेगा, मतलब 3 आइटम मिल जाएगा। बाई 2 गेट 3, आप 3 आइटम खरीदिएगा, 5 आइटम मिल जाएगा, बाई 3 गेट 5। ये सब आप बोर्ड टंगा हुआ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बैनर टंगा हुआ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सेलर के शोरूम में देखते हैं दोस्त। आप किसी मॉल में गए और किसी मॉल के दुकान में ये टंगा हुआ है कि बाई 2 गेट 3, बाई 3 गेट 5, ये सब अगर टंगा हुआ है मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब आपके साथ अगर एग्जांपल दें, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अगर आप शोरूम में ये देखें कि बाई 2 गेट 3, इसका मतलब हुआ गेट 3, इसका मतलब हुआ कि 2 खरीदिएगा तो एक क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। 2 खरीदिएगा तो एक फ्री मिलेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर किसी कपड़े, मान लीजिए कोई शोरूम में गए, जींस आपको खरीदना है, अगर किसी जींस का कीमत, अगर किसी जींस का कीमत 4,000 रुपया है, एमआरपी, एमआरपी कितना है? 4,000 रुपया।
अगर आप 2 आइटम खरीदिएगा मतलब 8,000 का, 8,000 का, या इसको मान लीजिए 3,000। दोस्त कैलकुलेशन आसान होगा आपके लिए। आइए दोस्त ये देखिए, अगर इसको एक जींस का प्राइस अगर हम 3,000 रख दें, अगर एक जींस का प्राइस 3,000 रख दिया जाए तो 3,000 अगर 2 जींस का प्राइस कितना होगा? 6,000। 6,000 रुपया पे करेंगे हम लोग, और 6,000 रुपया में जींस मिलेगा कितना? 3 पीस। क्लियर है? तो मतलब कायदे से 3,000 के बदले 3,000 के बदले एक जींस का प्राइस कितना पड़ा? 2,000। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अगर किसी जींस का एमआरपी 3,000 रुपया है, अगर आप 2 खरीदते हैं तो आपको पे करना है 6,000 रुपया, लेकिन 2 खरीदने पे 3 मिल रहा है, मतलब 1 फ्री मिल रहा है। मतलब 6,000 में 2 जींस के बदले कितना जींस मिलेगा? 3 जींस मिलेगा दोस्त, 3 पीस मिलेगा। अब अगर 3 पीस मिलेगा तो एक जींस का प्राइस कितना पड़ा? 2,000। देखो दोस्त, एमआरपी था 3,000, लेकिन आपको मिला कितना में? 2,000 में। बात समझ में आया? ये एक टाइप का हो गया। कहीं और आप देखते होंगे बाई 1 गेट 20%, गेट 20%। तो दोस्त अगर इस टाइप का अगर आप देख रहे हैं और मान लेते हैं आप कोई टी शर्ट पसंद किए हैं और टी शर्ट का कीमत अगर 2,000 रुपया है और एक टी शर्ट खरीदिएगा तो इस पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 400 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली आपको पेमेंट कितना देना पड़ेगा दोस्त? 1,600 रुपया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर किसी शोरूम में गए और वहां इस टाइप का डिस्काउंट दिख रहा है कि बाई 2 गेट 3, बाई 3 गेट 5, या बाई 1 गेट 20%, बाई 2 गेट 30%, तो दोस्त ये डिस्काउंट कहलाता है। और ये पता है कौन सा डिस्काउंट कहलाता है? ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। अब मुद्दा समझिए क्या है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है अगर सेलर कस्टमर को लुभाने के लिए या अपना सेल को बढ़ाने के लिए अगर डिस्काउंट देता है तो इस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। बात को समझिए। अगर इस टाइप का डिस्काउंट अगर आपको कहीं मॉल में मिल रहा है, मतलब केवल आपको मिल रहा है कि सभी लोगों को मिल रहा है? सभी लोगों को मिल रहा है। और ट्रेड डिस्काउंट भाई साहब सभी लोगों को मिलता है, चेहरा देखकर डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। समझ में आया? तो डिस्काउंट का मतलब कंसेशन हो गया, रिबेट हो गया, छूट हो गया। डिस्काउंट 2 टाइप का बताएं दोस्त, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कस्टमर को लुभाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए अगर कोई सेलर डिस्काउंट देता है तो इस टाइप के डिस्काउंट को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा मुद्दा है कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। अब सुन लीजिए भाई साहब, दूसरा मुद्दा कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अभी हम सब लिखवाएंगे भी, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब अपने लोग, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब अपने लोग समझ गए दोस्त। अब जरा देखते हैं, अब जरा देखते हैं कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है। ये देखो दोस्त, कैश डिस्काउंट का क्या मतलब है, जरा इसको पढ़ते हैं। यहां देखिए, समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए आपको 6,000 रुपया यहां पे करना है। पहले वाले एग्जाम्पल में 2 जींस का प्राइस 6,000 हुआ, 6,000 में 3 जींस आपको घर लेके जाना है। समझ में आया? अगर आपको 6,000 में 3 जींस घर लेके जाना है तो 6,000 जो डिस्काउंट मिला ये सबको मिला, ये ट्रेड डिस्काउंट मिला। लेकिन अगर आप 6,000 रुपया देना था आपको 3 जींस के लिए, और जैसे आपको पैसा देना था सेलर आपका दोस्त निकल गया और बोला कि दोस्त क्या जानते हो हम लोग साथ में पढ़ा करते थे 11th क्लास में और 12th क्लास में, आपको याद है? तो दोस्त बोला कि हाँ हाँ याद तो है। और पता है किससे पढ़ा करते थे? सेल से पढ़ते थे हम लोग 11th और 12th। याद है आपको? हाँ याद तो आ गया, उसको याद आ गया। तो बोला ठीक है भाई साहब 6,000 रुपया तो लाओ। तो बोला दोस्त पैसा 10 दिन के बाद ले लेना। अब भाई साहब दोस्ती यारी की बात है, सामने वाला सेलर अगर दोस्त निकल गया, बोला ठीक है भाई 10 दिन के बाद ही देना। इसको बोलेंगे उधार सेल। अगर नगद नहीं दिया तुरंत तो ये बन गया क्रेडिट सेल। लेकिन
जैसे कस्टमर बाहर जा रहा था, सेलर उसको बोला, सुनो ना दोस्त, तुम तो अपने दोस्त निकल गए, तुम तो अपने आदमी निकल गए, तुमको हम एक्स्ट्रा 500 रुपया डिस्काउंट देते हैं, तुम आज ही पैसा दे दो। एक्स्ट्रा 500 रुपया डिस्काउंट देते हैं, तुम आज ही पैसा दे दो। क्या ये 500 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पर्टिकुलर कस्टमर को मिला कि सभी को मिला? उस पर्टिकुलर कस्टमर को मिला दोस्त। क्यों मिला? जल्दी पेमेंट के लिए और टाइमली पेमेंट के लिए। मिला कि नहीं मिला? इस टाइप के डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इस टाइप के डिस्काउंट को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो तरीके का हम बताएं, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कस्टमर को लुभाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए अगर कोई डिस्काउंट मिलता है तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एंड जल्दी पेमेंट, टाइमली पेमेंट के लिए कोई डिस्काउंट मिलता है तो इस टाइप के डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। बात समझ में आ गया? आइए अब देखिए, अब जरा हम आपको पढ़ के सुना देते हैं और इसके बाद इस पे एक आपके साथ एग्जाम्पल भी हम आपके साथ यही डिस्कस कर देंगे, बहुत अद्भुत रहेगा। आइए दोस्त देखिए, डिस्काउंट का मतलब जो हम आपको बताए हैं वही लिखा हुआ है, जरा एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन कस्टमर आर अलाउड कंसेशन, कंसेशन छूट, ऑब्लिक रिबेट छूट इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो प्राइस में मिलेगा और या फ्रॉम अमाउंट पेबल, जो अमाउंट देना है उसमें मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा दोस्त? डिस्काउंट कहलाएगा। समझ में आया? डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर हो गया? अब जरा समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट का मतलब। कस्टमर को लुभाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां देख लीजिए। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर एट फिक्स्ड परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड परसेंटेज से ऑन द लिस्ट प्राइस या एमआरपी, लिस्ट प्राइस को ही एमआरपी बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। फिक्स्ड परसेंटेज से अगर एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है, इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इट इज अलाउड इधर ऑन क्वांटिटी बेसिस और वैल्यू बेसिस। इसका मतलब दोस्त, अगर 2 खरीदिएगा तो 3 मिलेगा, 3 खरीदिएगा तो 5 मिलेगा, इसी को बोलते हैं क्वांटिटी बेसिस। एंड वैल्यू बेसिस का मतलब आप सुने हैं, मॉल में जाते होंगे, देखते होंगे कि 5,000 का सामान खरीदिएगा तो 10% का ऑफ मिलेगा, 10,000 का सामान खरीदिएगा तो 2,000 का वाउचर मिलेगा, 2,000 ऑफ मिलेगा। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? तो इस टाइप के डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा एक बात और बता दें हम आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। जैसे 2 जींस का पैसा दिए, 2 जींस का पैसा दिए 6,000 रुपया, क्लियर है? लेकिन आप घर पे लेके गए 3 जींस। कितना लेके गए? 3 जींस। मतलब 3 का प्राइस था 9,000 रुपया, लेकिन आपको मिला कितना? 6,000 रुपया। 2 जींस पैंट का कीमत पे किए 6,000 रुपया, इसके बदले 3 घर लेके गए 3-3 हजार वाला, तो 9,000 का जींस आपने कितना में खरीदा? 6,000 में खरीदा। अब घर पे जाके क्या बोलिएगा कि 9,000 का खरीदे हैं कि 6,000 का खरीदे हैं? बताओ दोस्त, 6,000 का खरीदे हैं। अगर 9,000 का बोलिएगा तो 3,000 पक्का आप मार रहे हैं, बिना गार्जियन को बताए, बिना मम्मी पापा को बताए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ये तो बात है। तो आप सच बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा कि 6,000 में खरीदे हैं, है कि नहीं? अब छोड़ो दोस्त, तुम तो जो बोलना है बोलोगे। अगर जो सेलर है, सेलर जो बेच रहा है, अगर ये घर पे जाके बोल दिया कि हम 9,000 का सेल किए हैं भाई साहब, तो उसकी बीवी तो बोलेगी लाओ 9,000। कहां 9,000 है बताओ? और उसके पॉकेट में दिखेगा कितना? उसके पॉकेट में केवल 6,000 रुपया दिखेगा भाई साहब, 9,000 तो दिखेगा नहीं। तो सेलर झूठ बोल सकता है? सेलर क्या बोलेगा कि 6,000 का बेचे हैं। तो भाई साहब ये जो 3,000 का डिस्काउंट मिला ना भाई साहब, जो डिस्काउंट मिला, इसको कोई भाव नहीं देते हैं, इसको कोई भाव नहीं देते हैं। इसीलिए बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बात समझ में आ गया? हम आपको अभी एग्जांपल भी कराएंगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा और बढ़िया क्लियर होगा। ठीक है दोस्त? तो इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ये कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आइए
दैट इज सेल हमेशा 6000 माना जाएगा, परचेज भी हमेशा 6000 माना जाएगा। समझ में आया? दैट इज सेल एंड परचेज आर रिकॉर्डेड एट नेट प्राइस दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब पता है क्या होता है दोस्त? ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में भाव नहीं देते हैं, इनको भाव ही नहीं देते हैं भाई साहब, कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट को भाव नहीं देना है, नीचे लिखा भी हुआ है। समझ में आया? आई चलिए दोस्त, ये देखिए कैश डिस्काउंट का मतलब देख लीजिए। When discount is allowed to a customer for making timely payment या early payment या prompt payment, तुरंत पेमेंट is called cash discount। और इसको भाव दिया जाता है, भाव देना है मतलब जो 500 रुपया एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए थे उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको भाव देंगे। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बात समझ में आया? ओके दोस्त, क्लियर है? तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कंसेशन, रिबेट इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कस्टमर को लुभाने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एंड कैश डिस्काउंट का मतलब टाइमली पेमेंट या अर्ली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है इसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। समझ में आया? आइए चलिए जरा हम आपके साथ एक दो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए दोस्त, एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा। देखिए, गुड्स सोल्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,00,000। लिस्ट प्राइस कितना है भाई साहब? 1,00,000 एट 40% का ट्रेड डिस्काउंट। कभी आप सुने हैं ऐसा डिस्काउंट? दोस्त मिलता ही है ट्रेड डिस्काउंट। तो पता है दोस्त, यहां सुन लीजिए क्या होगा, यहां सुन लीजिए सॉल्यूशन में MRP लिस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्त? लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस कितना है दोस्त? 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 40%। ये 40,000, 1,00,000 का 40,000 आएगा कि नहीं आएगा? ये प्राइस कितना आ गया? 60,000। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, इसी प्राइस को बोलते हैं नेट सेल प्राइस। अब ध्यान से सुनिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दोनों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मतलब इससे भी लेना देना नहीं है, इससे भी लेना देना नहीं है। अपने लोग को केवल मतलब किससे है भाई साहब? अपने लोग को केवल मतलब है नेट सेल प्राइस से। आप बात समझ में आ रहे हैं? यहां फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? और जो हम आपको एक और एग्जांपल दिए थे क्वांटिटी बेसिस वाला कि बाई 2 गेट 3, तो 2 का पैसा दिए 6,000 और आपको 3 मिल गया, तो मतलब 3,000 इंटू 3 9,000 का सामान 2 का प्राइस में मिल गया कि नहीं मिल गया? 6,000 में। तो ये भी डिस्काउंट था। समझ में? ये क्वांटिटी बेसिस डिस्काउंट था। और इस बार हम आपको दिए 40% फ्लैट डिस्काउंट। समझ में आ गया? दोनों टाइप से हो सकता है। ठीक है दोस्त, आई नेट सेल प्राइस। मुद्दा यह है कि यही सेल मानेंगे। और मजे की बात यह है कि परचेज इज ऑलवेज रिकॉर्डेड, परचेज इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एट नेट परचेज प्राइस। मतलब परचेज भी किस पे रिकॉर्ड होगा? नेट परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। आप मेरी बात को समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्त? क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट आप समझ गए, कैश डिस्काउंट भी प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड टाइमली पेमेंट के लिए दिया जाता है। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ट्रेड डिस्काउंट फिक्स्ड परसेंटेज से दिया जाता है MRP पे, ओके, इधर ऑन क्वांटिटी बेसिस और वैल्यू बेसिस। क्लियर है दोस्त? चलिए आइए, समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट फिक्स्ड परसेंटेज से दिया जाता है MRP पे। आइए दोस्त, अब देखिए जरा
एक और एग्जांपल लेते हैं कैश डिस्काउंट का, क्या बोलते हैं? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्रिस्टल क्लियर हम करा ही देते हैं। आइए दोस्त एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, गुड्स सोल्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 2 लाख या 20,000 मानो, छोटा अमाउंट लीजिए, लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब जरा इसका सॉल्यूशन सुनिए क्या है, एंड आगे लिख लो, एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% क्या है? कैश डिस्काउंट। क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिए, कस्टमर मेड फुल पेमेंट, कस्टमर फुल पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट, कस्टमर मेड फुल पेमेंट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए दोस्त, एमआरपी कितना है? 20,000, बोलो ना हाँ या ना। एमआरपी कितना है मेरे दोस्त? 20,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% कितना हुआ? 40,000। कितना हुआ दोस्त? 40,000। बात समझ गया? 40,000 नहीं, 4,000, 2 लाख है, 2 लाख नहीं है, 20,000 है भाई साहब। कितना है? 20,000 है। तो देखिए आप, 4,000 हो गया, ये 4,000 हो गया, ये कितना हो गया? 16,000। पता है इसको क्या बोलेंगे? नेट सेल प्राइस, नेट सेल प्राइस। इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने लोग को किससे मतलब है? इससे मतलब है नेट सेल प्राइस से। समझ में आया? अब कस्टमर पूरा पेमेंट दे दिया तो कस्टमर बोला, कस्टमर जब कस्टमर पूरा पेमेंट दे दिया तो कस्टमर बोला, ना 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 ना, हमको तो क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। आप बोले थे कि 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो पता है दोस्त, इसको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कैश डिस्काउंट। पता है दोस्त, 16,000 का 5% पता है कितना आएगा? 800 रुपया। कितना आएगा? 800 रुपया। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश कितना रिसीव होगा कस्टमर से? तो जरा देख लीजिए, 16,000 माइनस 800, ये कितना रिसीव होगा मेरे दोस्त? 15,200। बात समझ गए? कहीं भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है दोस्त, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया? इसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से हम लोग कर लिए दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्त यहां ध्यान से सुनिए, फिर से हम बता देते हैं 1 मिनट में। देखिए दोस्त, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कंसेशन, रिबेट गिवन बाय सेलर टू कस्टमर। क्लियर है? डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं कैश डिस्काउंट, दूसरे को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया? डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, कंसेशन। 1 मिनट दोस्त, हाँ चलिए ठीक है, ध्यान से सुनिए। डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन, छूट, रिबेट गिवन बाय सेलर टू कस्टमर, इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। सेल को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को लुभाने के लिए अगर डिस्काउंट दिया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये ऑलवेज फिक्स्ड परसेंटेज एमआरपी पे दिया जाता है। समझ में आया? कैश डिस्काउंट का मतलब होता है टाइमली पेमेंट और अर्ली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, भाव नहीं देते हैं। कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसको भाव देते हैं। ओके दोस्त, चलिए ये टॉपिक हम लोग को बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ये
इधर क्वांटिटी बेसिस और वैल्यू बेसिस मिलता है। 2 खरीदिएगा तो 3, 4 खरीदिएगा तो 3 खरीदिएगा तो 5 मिलेगा, और या वैल्यू बेसिस इतना का खरीदिएगा तो इतना % का ऑफ मिलेगा। समझ में आया? दोनों टाइप से ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है दोस्त, आइए चलिए अब आते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, जरा हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सॉल्वेंट पर्सन एंड इनसॉल्वेंट पर्सन। अब उसका मतलब समझिए क्या होता है दोस्त। मेरे पास संपत्ति है 50 लाख रुपया का। कितना है? 50 लाख का संपत्ति है मेरे पास, 50 लाख रुपया का एसेट से, और मेरे माथे पे बोझ है 10 लाख रुपया का। कितना दोस्त? 10 लाख रुपया का। तो बताइए, मेरे पास एसेट्स है, एसेट्स पता है कितना? 50 लाख का। मेरे पास लाइबिलिटी है, बोझ है पता है कितना दोस्त? 10 लाख का। जरा एक बात बताइए कि मेरे पास एसेट ज्यादा है कि लाइबिलिटी ज्यादा है, बोझ ज्यादा है? एसेट ज्यादा है दोस्त। अगर लाइबिलिटी वाला पूरा परेशान कर दे कि ना 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 आपको किसी भी हालत में पेमेंट करना है, तो भैया मेरे पास तो संपत्ति ज्यादा है, किसी तरह पेमेंट कर ही देंगे, बेच बाच के नहीं कर देंगे क्या? इस टाइप के पर्सन को बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। समझ में आया? मतलब एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो इस टाइप के पर्सन को बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। मतलब वैसा पर्सन जो लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए सक्षम हो, इस टाइप के पर्सन को बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। यहां देखिए, अ पर्सन हु इज इन द पोजीशन टू पे हिज डेट, जो अब पोजीशन में है अपने डेट को पेमेंट करने के लिए, जो इस पोजीशन में है कि अपने डेट का पेमेंट कर दे, इस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं दोस्त? सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। समझ में आया? आई चलिए देखिए, अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इनसॉल्वेंट पर्सन। बस इस एग्जांपल को हम उलट देते हैं और आप बताइएगा क्या हो गया। ये देखिए, यहां है एसेट्स और यहां है लाइबिलिटी। पता है दोस्त, पता है इस बार एसेट 10 लाख का है और लाइबिलिटी 50 लाख का है। ये देखिए, मेरे पास संपत्ति 10 लाख का है, लेकिन मेरे माथे पे बोझ कितना है? 50 लाख का है। तो क्या जिसका बोझ है, अगर मेरे से पैसा मांग ले, अगर बोले कि ना किसी भी हालत में पेमेंट कीजिए, हम नहीं जानते और हम पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात होगी कि नहीं होगी? होगी दोस्त। तो वैसा पर्सन जिसके पास लाइबिलिटी ही ज्यादा हो गया, एसेट कम हो गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर दोस्त, ऐसा हो सकता है, पैसा पूरा खर्च कर दिया, पैसा व्यापार में आया और व्यापार का पैसा गोवा और बैंकॉक ले जाके ऐसे ऐसे कर दिया भाई साहब, तो ये तो खर्चा ही हो गया, लाइबिलिटी तो ज्यादा होगा ही होगा इस केस में। या बिजनेस उसका बेचारे का नुकसान में चल गया, और बिजनेस इतना नुकसान में चल गया कि लाइबिलिटी ही ज्यादा हो गया और बेचारे का एसेट खत्म हो गया, एसेट बहुत कम रह गया। समझ में आया? इस टाइप के पर्सन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। लाइबिलिटी वाला तंग करेगा कि मेरा पैसा दीजिए, अब उसके पास संपत्ति उतना है नहीं, 10 लाख का ही संपत्ति है, तो ये कोर्ट में चला जाएगा भाई साहब, और जज साहब को गुहार लगा के कि जज साहब मेरे को बचा लीजिए, मेरे पास बोझ ज्यादा हो गया है और डेली हमको परेशान करता है, बोलता है तुमको मार देंगे, पीट देंगे, कूट देंगे, भाई साहब जज साहब हमको बचा लीजिए, जज साहब हमको बचा लीजिए। इस केस को बोलते हैं दिवालिया होना। क्या होना? दिवालिया होना। वैसा पर्सन जिसके पास बोझ ज्यादा हो गया है, एसेट कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, इस टाइप के पर्सन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। और ये कोर्ट में जाके गुहार लगा सकते हैं कि माय लॉर्ड हमको दिवालिया घोषित कर दीजिए, नहीं तो ये सब जान ले लेगा, ये सब कूट काट देगा, मार पीट देगा भाई साहब, इसलिए हमको बचा लीजिए जज साहब। इस टाइप के पर्सन को बोलते हैं दिवालिया, इंसॉल्वेंट। समझ में आया? द पर्सन who is not in the position to pay his debt is known as insolvent person। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? आई, यहां
लाइबिलिटी ज्यादा हो गया है और एसेट क्या हो गया है, कम हो गया है। अ पर्सन हु इज नॉट इन द पोजीशन, नॉट इन द पोजीशन टू पे हिज डेट, इसी को क्या बोलते हैं, जो नॉट इन पोजीशन टू पे हिज डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन। समझ में आया? चलिए ये भी मुद्दा आपको समझ में आ गया। आइए दोस्त, एक इंटिटी है तो इंटिटी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, बिजनेस। इंटिटी मींस इंटिटी और बिजनेस, मतलब इसका मतलब बिजनेस दोस्त क्या क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक यूनिट है विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम। बिजनेस का मतलब, इंटिटी का मतलब ये एक इकोनॉमिक यूनिट है भाई साहब, जो फॉर्म किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब जहां कोई पैसे का लेन देन होता है, जहां कोई ट्रांजैक्शन होता है, पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है। और बिजनेस लोग क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए करता है। समझ में आ गया? कैसे? गुड्स बेचकर, सर्विस बेचकर, जैसे रिलायंस लिमिटेड हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, मारुति कंपनी, कोई भी कंपनी दोस्त, कोई भी कंपनी क्यों ओपन होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर उसका सोशल काम करने के लिए नहीं ओपन हुआ है तो क्यों ओपन हुआ है? प्रॉफिट कमाने के लिए ओपन हुआ है। तो बिजनेस का मतलब, इंटिटी का मतलब ये एक इकोनॉमिक यूनिट है जहां ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, पैसे से रिलेटेड होता है, और जो पैसा कमाने के लिए ओपन किया जाता है। समझ में आया? जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, इसी को बोलते हैं इंटिटी, इसी को बोलते हैं बिजनेस। ठीक है दोस्त? आइए, ये तो आपको पता ही होगा, ये बहुत छोटी बात है लेकिन था तो अब देख लिए। आइए दोस्त, डिस्काउंट भी हो गया। अब आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, बैड डेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आगे के लिए, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। देखिए दोस्त, जरा हम इसको बताने से पहले एक डायग्राम बताते हैं और आपको याद आ जाएगा उस डायग्राम में क्या लिखा हुआ था। देखिए देखिए दोस्त, ये है गुड्स। गुड्स आप परचेज करते हैं और फिर क्या करते हैं? बेचते हैं। आप बेचते हैं इसको तो या तो नगद बेच सकते हैं या तो उधार बेच सकते हैं, या तो नगद बेच सकते हैं और या तो उधार बेच सकते हैं। जिसको गुड्स उधार बेचते हैं उन पर्सन को बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेप्टर्स। ठीक है? अब देखिए, आपने बबीता जी को उधार बेचा, पोपट लाल जी को भी बेचा, सुंदर लाल जी को भी बेचा, सुंदर लाल जी को, अय्यर को भी बेचा। ये इनको 1000 रुपया का बेचा, इनको 5000 का बेचा, इनको 8000 का बेचा, इनको 20000 का बेचा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब बिजनेस में इन लोगों को उधार बेचा गया है गुड्स। ये सभी लोग मिलाकर क्या बोलेंगे दोस्त? डेटर बोलेंगे। इन लोगों को क्या बोलेंगे भाई साहब? डेटर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? इन लोगों को बोलेंगे डेटर। क्या बोलेंगे दोस्त? डेटर्स। बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन लोगों को बोलेंगे डेटर। अब जरा सुनिए ध्यान से। सुंदरलाल को बेचे 8000 रुपया का और सुंदरलाल पैसा लेके भाग गया। पता है दोस्त, अगर कोई डेटर पैसा लेके भाग गया, इसी को बोलते हैं बैड डेप्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेप्ट्स। वैसा डेटर जो पैसा लेके भाग गया, भगौड़ा हो गया, भगौड़ा साबित हो गया भाई साहब, ये कहलाता है बैड डेप्ट। हम उसके घर पे डेली जा रहे हैं और पैसा देने के लिए मान ही नहीं रहा, बोलता नहीं देंगे। एक दिन तो भाई साहब हद हो गया, गुंडा लेके खड़ा था और इनको बोली थी बबीता जी की आप बेच के गलती किए हैं, पैसा वैसा आएगा नहीं, बहुत खराब इंसान है सुंदरलाल जी, पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। अब बताइए, जेठालाल जी को टेंशन तो हो रहा था कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और अल्टीमेटली भाई साहब पैसा नहीं आया। और एक दिन तो भाई साहब हद हो गया, गुंडा लेके बैठे हुए थे सुंदरलाल जी कि जेठालाल जी को पीट देंगे, पैसा नहीं दिए। बताइए, जेठालाल जी तंग हो गए दोस्त, भाई साहब फोन करके और जाके सोचे कि छोड़ देते हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है, और 8000 रुपया लेके सुंदरलाल जी भाग के नहीं पैसा दिए। वैसा पैसा, वैसा डेटर जिनसे पैसा नहीं आ सकता है, इस टाइप के डेटर को बोलते हैं बैड डेट। ये पैसा को क्या बोलेंगे? बैड डेट। वैसा अमाउंट जो डेटर से रिकवर ही नहीं हो सकता है, इसी को बोलते हैं बैड डेट्स। और बिजनेस में ये सब होता है भाई साहब, ये कोई नई बात नहीं है।
बिजनेस में अक्सर ये सब होता है, ये कोई नई बात नहीं है। समझ में आया? तो अगर बिजनेस से इन लोगों को उधार बेचा जाता है और किसी भी कस्टमर अगर पैसा लेके भाग जाता है, इसी पर्सन को क्या बोलते हैं, इस पैसे को क्या बोलते हैं दोस्त, बैड डेब्ट्स। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं। मान लीजिए आपको इसको तो हम भगा देते हैं कहीं और, बट एनीवे चलिए अभी यही समझिए कि वैसा अमाउंट जो डेटर से रिकवर नहीं हो पाए, इसी को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। समझ में आ गया? आइए दोस्त यहां देखिए क्या लिखा हुआ, ये देखिए, द अमाउंट विच बिकम्स इरिकवरेबल हो गया, जो रिकवर ही नहीं हो सकता है, फ्रॉम डेटर इज कॉल्ड बैड डेब्ट। वैसा अमाउंट जो इरिकवरेबल हो गया, ये अमाउंट को क्या बोलेंगे दोस्त, बैड डेब्ट बोलेंगे। इट इज अ लॉस टू बिजनेस। अब भाई साहब कोई डेटर पैसा लेके भाग गया तो क्या नाचेंगे हम किसी को उधार बेचे थे, ध्यान से सुनिएगा, मेरा बिजनेस है और हम किसी को उधार बेचे हैं और जिसको उधार बेचे हैं वो मेरा पैसा लेके भाग गया, तो क्या हम नाचे कि हाँ हम नाच रहे हैं, हम नाचे भाई साहब, ये कोई नाचने वाली बात है? ये तो लॉस हो गया ना भाई साहब, ये क्या कहलाएगा, लॉस हो गया बिजनेस में। ठीक है, तो वैसा अमाउंट जो डेटर से रिकवर नहीं हो सकता है, इस अमाउंट को बोलते हैं बैड डेब्ट, और ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। ये क्यों होता है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। बेचारे का डेथ हो गया, दिवालिया हो गया, खराब आदमी निकल गया, बिल्कुल खराब आदमी निकल गया, डेली गुंडा लेके आ जाता है कि पैसा नहीं देंगे क्या कर लीजिएगा, तो भाई साहब खराब आदमी निकल गया, तो वैसा अमाउंट जो डेटर से रिकवर नहीं हो पाए, यही कहलाता है बैड डेब्ट, और ये बिजनेस के लिए क्या है मेरे दोस्त, लॉस है। समझ में आया? आइए अब देखिए आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ध्यान से सुनिएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यहां ध्यान से सुनिए दोस्त। वैसा डेटर, अब जरा हम आपको बात बताते हैं, सुंदर लाल जी 8,000 रुपया लेके भाग के पैसा नहीं दिए, ये पैसा कहलाएगा बैड डेब्ट्स। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, बैड डेब्ट्स कहलाएगा। लेकिन पता है 2 साल के बाद भाई साहब सुंदर लाल जी को अचानक सपना आया और उनके सपने में भगवान जी प्रकट हो गए और बोले, सुंदर लाल जी आप क्या 8,000 रुपया लेके भागे हैं किसी का? तो सुंदर लाल जी बोले, हाँ लेके भागे तो हैं। तुरंत जाके पैसा दीजिए, आप ये गलत काम कर रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकता है भाई साहब, सुंदर लाल को 2 साल के बाद अचानक ख्याल आया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाई साहब, हमको तो पैसा दे देना चाहिए। पता है दोस्त, जिस पैसे को हम मान लिए थे कि बैड डेब्ट्स हो गया, जिस पैसे को हम मान लिए थे कि क्या हो गया भाई साहब, बैड डेब्ट्स हो गया, और अचानक मेरे ऑफिस में सुंदर लाल जी आ गए, पैसा लेके आ गए भाई साहब, तो मेरे पास 8,000 रुपया आ गया। अब बताइए 8,000 रुपया आ गया, वैसा पैसा जो हम मान लिए थे कि खराब हो गया, बैड डेब्ट हो गया, लॉस हो गया, अब मेरे पास पैसा आ गया, तो हम नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे भाई साहब, हम नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? बताइए, तो फायदा वाला चीज है। तो अगर कोई पैसा जो आप पहले ही बैड डेब्ट कर चुके थे, लॉस मान लिए थे, और आपके पास पैसा दोबारा आ जाए, तो इस पैसे को बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। समझ में आया? क्या बोलते हैं दोस्त, बैड डेब्ट रिकवर्ड। द अमाउंट देखिए, द अमाउंट which had been written off as bad debts in earlier year now recovered is called bad debt recovered। बात समझ में आया? क्लियर है दोस्त? किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। अब जरा हम समरी बना देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त। वैसा अमाउंट जो डेटर से रिकवर्ड नहीं हो सकता है, इस अमाउंट को बोलते हैं इरिकवरेबल अमाउंट, और ये कहलाता है बैड डेब्ट्स। अगर कोई अमाउंट डेटर से रिकवर्ड नहीं हो सकता है तो ये बैड डेब्ट्स कहलाता है, और ये बिजनेस के लिए लॉस है। समझ में आया? अगर आप इसको लॉस मान लिए हैं, बैड डेब्ट हो गया है, और 2-4 साल के बाद अगर ये पैसा आ जाता है बिजनेस में, तो इसी पैसे को बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। बात समझ में आ गया कि नहीं आया दोस्त? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? यहां देखिए, द अमाउंट विच हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन अर्लियर ईयर्स, जो आप पहले ही बैड डेब्ट मान लिए थे, पहले लॉस मान लिए थे, अब पैसा आ गया,
अब रिकवर हो गया, अब रिकवर्ड हो गया। पहले लॉस मान लिए थे, अब क्या हो गया दोस्त, रिकवर्ड हो गया। बात को समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है दोस्त? बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, समझ में आया? तो अगर अमाउंट अमाउंट इरिकवरेबल हो गया डेटर से, मतलब रिकवर नहीं हो सकता है, इस अमाउंट को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ये एक बिजनेस का लॉस है, लेकिन अगर 2-4 साल के बाद ये पैसा वापस आ जाता है तो इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर है दोस्त? चलिए आइए, तो 2 पॉइंट हम आपको बताएं, एक होता है बैड डेब्ट और एक होता है बैड डेब्ट रिकवर्ड। दोनों बहुत आसान था, दोनों बहुत ही ज्यादा आसान था। अगर कोई अमाउंट डेटर से नहीं आ सकता है, इरिकवरेबल हो गया डेटर से, तो इस अमाउंट को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ये एक बिजनेस का लॉस है। और अगर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद अगर ये पैसा वापस रिकवर हो जाता है, तो इस अमाउंट को बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, और ये फायदा है, ये प्रॉफिट है। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? आइए चलिए, तो हम आपको इस वीडियो में डिस्काउंट पे चर्चा किए हैं, और डिस्काउंट के साथ साथ सॉल्वेंट पर्सन, इनसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, इसके साथ साथ बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है, ये सब बातों पे चर्चा हम आपको किए थे। बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये लिख लीजिए, ये बिजनेस का फायदा है भाई साहब। ये क्या है? फायदा है, ये एक बिजनेस का प्रॉफिट है। समझ में आया? इनकम है भाई साहब, ये प्रॉफिट है, ठीक है। बैड डेब्ट रिकवर्ड बिजनेस के लिए फायदा है। जैसे बैड डेब्ट बिजनेस के लिए लॉस था, बैड डेब्ट क्या था? बिजनेस के लिए लॉस था। उसी तरह बैड डेब्ट रिकवर्ड बिजनेस के लिए क्या है? फायदा है। समझ में आया? ठीक है दोस्त, आइए, समझ में आया? बैड डेब्ट आप लॉस मान लिए थे, अब रिकवर्ड हो गया, तो ये फायदा ही तो कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज में टोटल आज को मिलाकर टोटल 7 कैप्सूल हुआ दोस्त, 7 कैप्सूल। और आप कोशिश कीजिएगा कि सारा का सारा कैप्सूल आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, बिकॉज इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो पिलर ऑफ अकाउंट्स कहलाता है, जो अकाउंट्स का फंडामेंटल है, ये आपको जीवन भर साथ देगा। समझ में आए? हम कोशिश करेंगे कि आपको एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी करा दें इसके बाद। तो वीडियो नंबर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे भाई साहब, नेक्स्ट वीडियो में, कि हम आपको कुछ सवाल भी कराते इस टॉपिक से रिलेटेड। अदरवाइज जितना सारा कॉन्सेप्ट होता है, जितना सारा अकाउंटिंग टर्म होता है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, ये सारा कुछ हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। समझ में आए? तो हम आपको कुछ और भी बातों पे डिस्कशन करेंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। साथ में हम आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम डबल एंट्री सिस्टम भी क्या होता है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ये सारे मुद्दे पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। समझ में आया? जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।